इजराइल के खिलाफ ईरान ने चीन की मदद से बनी मिसाइलें, ड्रोन लॉन्च तो किए, वो हमला सफल नहीं हो पाया दोस्तों। अब चीन की एक घटिया तकनीक से बने हथियारों पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि मेड इन चाइना हथियारों से युद्ध में ईरान का बंटाधार होना क्या तय है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, एक घटिया हथियारों की बात करूं, पर उसके पहले ईरान इजराइल युद्ध से आई ये बड़ी खबर के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। मामला मिडिल ईस्ट में हुआ और इससे शी जिनपिंग की पोल खुल गई दोस्तों। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल के हमले में ईरान की 50% मिसाइलें लॉन्च ही नहीं हो पाई, और अगर लॉन्च हो गई तो टारगेट तक ही नहीं पहुंच पाई दोस्तों, फेल हो गई। ईरान की मिसाइलों का हमला असफल हो गया, जिसके लिए चीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। असल में 90 के दशक में ईरान पर प्रतिबंध के बावजूद चीन ने मिसाइलें बनाने की तकनीक और उपकरण साझा ईरान से किए, और वो चाइनीज तकनीक अपने पहले टेस्ट में ही फेल हो गई दोस्तों। मेड इन चाइना सामान के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो दोस्तों शाम तक। चीन पर हथियारों के लिए भरोसा करके ईरान से ये बात समझ चुका है दोस्तों, और ये खबर पाकिस्तान सहित दुनिया के उन देशों के लिए चेतावनी है जो चीन के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक गईं। इसकी वजह है चीन से मिले घटिया उपकरण। बीजिंग से मदद लेने की वजह से ईरान की मिसाइलें हमला करने के काबिल ही नहीं हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 1994-95 में ईरान को सीक्रेट मिसाइल तकनीक दी। चीन ने ही ईरान की मिसाइल को दिशा देने वाले सैकड़ों उपकरण और कंप्यूटराइज्ड मशीनें ईरान को बेची, जिसकी मदद से ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाया। ईरान के तेहरान और इस्फहान के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री और मिसाइल टेस्ट रेंज को चीन की मदद से तैयार किया गया। चीन से मदद के बाद ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया। मिसाइलों की रेंज बढ़ाने से लेकर उनको दिशा देने में ईरान को जो भी दिक्कत हुई तो चीन से फुल सपोर्ट मिला, पर चीन की मदद मिलने के बाद भी ईरानी मिसाइलें किसी काम की नहीं। 13 अप्रैल को हमले में ईरान ने कुल मिलाकर 170 ड्रोन्स को लॉन्च किया था। हालांकि उनमें से एक भी इजराइल तक नहीं पहुंच पाया। 30 क्रूज मिसाइलों को भी इजराइल ने हमले से पहले ही रोक दिया। इसके साथ ही ईरान की सेना ने 120 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थीं, जिनमें से 108 को नष्ट कर दिया गया। बताया यही जा रहा है कि ईरान की आधी मिसाइलें बिना किसी जवाबी हमले के अपने आप ही फेल हो गईं। इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बचे हुए अवशेष मौजूद हैं। चीन की मदद से बनी ये मिसाइलें आसमान में अपना रास्ता ढूंढने के बदले जमीन पर गिर गईं। अब तक खबरों से यही पता चला है कि इजराइल को ऐसी मिसाइलों से बहुत कम नुकसान पहुंचा। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ईरान के ड्रोन भी फेल हो रहे हैं। दावा यह भी है कि ऐसी खबरों के बाद ईरान के ड्रोन चीन से मिले सिस्टम पर काम करते हैं। ईरान अपने ड्रोन्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए चीन के सैटेलाइट सिस्टम की मदद लेता है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक 2021 में चीन ने ईरान को बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का फुल कंट्रोल दिया। अब इजराइल के खिलाफ ईरान का ड्रोन हमला बुरी तरह से फेल हुआ। उससे लगता है मानो चीन की मिलिट्री तकनीक में भी कमी है। दावा है कि चीन में बने हथियारों की क्वालिटी पर ईरान का भरोसा उठ गया है। इसलिए ईरान में चीन से हथियारों का आयात पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहा है। हथियार चाहे चीन से मिली तकनीक मदद से बने हों या फिर मेड इन चाइना हो, इनकी क्वालिटी पर दुनिया के कई देशों का भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान ने चीन से 4 F-22P युद्धपोत खरीदे, पर जल्द ही इनमें तकनीकी समस्या शुरू हो गई। युद्धपोतों पर लगी मिसाइलें अपना लक्ष्य ढूंढ नहीं पाती थी। बाद में पाकिस्तान ने तुर्की की मदद से इनको अपग्रेड किया। बांग्लादेश की वायुसेना ने चीन से खरीदे गए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को वापस कर दिया। इराक ने चीन से 20 लड़ाकू ड्रोन खरीदे। शुरुआती कुछ सालों में ही 8 क्रैश हो गए, और स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण बाकी ड्रोन काम ही नहीं कर रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर साल अपने हथियारों की परेड दिखाते हैं। इसका एक लक्ष्य ये भी है कि दुनिया के सामने मेड इन चाइना हथियारों की प्रदर्शनी की जाए। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध से ये पता चल गया है कि देखने में ये हथियार कितने ही घातक क्यों ना हो, असल में ये किसी काम के नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दोस्तों, अगर आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं और किसी खास सामान के बारे में आपको नेगेटिव खबर सुनाई देती है या पता चलता है तो उसे कोई नहीं खरीदना चाहता। तो चीन के साथ भी दोस्तों यही हो रहा है। दोस्तों, 2019 से 2023 के बीच चीन के हथियारों का एक्सपोर्ट 5% से ज्यादा गिर गया है। आज हम 2010 के, अगर मैं बात करूं 2010 से 2020 के बीच में, और इन आंकड़ों को मैं ध्यान से देखूं तो सैनिक साझा सामान का निर्यात 50% नीचे जा चुका है चीन का। दोस्तों, एक्सपोर्ट नीचे आने की वजह से चीन के हथियारों की दोस्तों जो पूरी की पूरी जो रीजन है उसके पीछे उसकी खराब क्वालिटी है। दोस्तों, चीन की कंपनियों के बनाए गए हथियारों का प्रदर्शन कमजोर है। एक और वजह यह भी है कि चाइनीज हथियारों को युद्ध में परखा नहीं गया है। दोस्तों, लोगों को यह पता ही नहीं लगा कि ये जंग में ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं, मतलब कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। चीन से हथियार खरीदकर पछताने वाले देशों में सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। दोस्तों, चीन ने 2019 से 23 के बीच 40 देशों को हथियार दिए थे दोस्तों, और इन हथियारों में से 61% सिर्फ पाकिस्तान ने खरीदे, और सस्ते हथियार खरीदकर पाकिस्तान की सेना आज पछता रही है। दोस्तों, जंग में फिसड्डी प्रदर्शन करने वाले चाइनीज हथियारों को अब बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी नहीं लेना चाहते। इस बीच हमारी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो चुकी है और भारत एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में इमर्ज कर रहा है। दोस्तों, मतलब साफ है कि आज जो पाकिस्तान है और चीन है, ये सब घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जा रहे हैं और एक डिफेंस का बड़ा मार्केट है जिसको भारत कैप्चर कर रहा है। जी न्यूज़।